ठीक है बच्चों, ये वाला जो हमारा कर्व है ये किसका है? ये हमारा है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए, वेयर ए जो होगा इसमें तुम ए क्या होगा हमारा? ए लाइज बिटवीन 0 and 1। ए क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। और ये किसका कर्व है? y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है, बेस ए, वेर ए इज ग्रेटर देन 1। इसमें मैं अगर तुम्हें बोलूं कि लिमिट बताओ x इज टेंडिंग टू 0 प्लस लॉग एक्स बेस ए, वेर ए को मैं बोलूं कि 0 से 1 के बीच में, लिमिट क्या होगा? लिमिट होगा ये टेंड करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। देखो एक जब इधर अप्रोच करेगा तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस लॉग एक्स बेस ए, अगर ऐसा बोलूं तो ये मीनिंगलेस होगा। ठीक है, क्यों मीनिंगलेस होगा? बिकॉज 0 से पहले डोमेन ही नहीं है। डोमेन होगा तभी तो एक्स अप्रोच करेगा 0 माइनस को। और अगर मैं इसी में और तुमसे बोलूं कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी लॉग एक्स बेस ए, ये क्या होगा? ये अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। देख लो, अगर एक्स को इधर बढ़ाओगे तो वाई कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। अगर मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए, यहाँ पे जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। ये किसे अप्रोच करेगा? ये अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। देखो राइट हैंड साइड से अगर तुम अप्रोच करोगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी को। और अगर मैं बोलूँ लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए, तो ये ए ग्रेटर देन 1, तो ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी और लॉग एक्स टू द बेस ए, तो ये अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को। देख लो इधर जाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ग्राफ। ठीक है, ये भी हो गई बात। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ये सब हम लोग ना कब यूज़ करेंगे, इन सब जो लिमिट बताए इसको यूज़ करेंगे। अब इस पे बेस ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये कितने क्वेश्चंस हो गए? 6 क्वेश्चंस हो गए। इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लिमिट, इसका हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ई एक्स प्लस एफ, ठीक है, इसका हमें वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर फॉर्म की बात करो तो ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म है। मैंने ऐसे तुम लोगों को क्या बोला था कि पहले 2 फॉर्म पढ़ने, एक तो हमें 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, ये जो कि बोर्ड में इसी फॉर्म से आएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसमें 1 अप्रोचिंग पे पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्म है। इसी में जेई मेंस एडवांस आएगा। बोर्ड 11th के बोर्ड में तो ये फॉर्म आएगा। ठीक है, ये सब जो भी करा रहा हूँ ये बोर्ड में नहीं आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि इन्फिनिटी क्यों है? अगर एक्स को इन्फिनिटी को अप्रोच करा है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी डालो, तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अगर ऐसा जब भी हो तो हमारा फर्स्ट क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री क्या है? न्यूमरेटर का भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का भी हाईएस्ट डिग्री 2 है।
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 पावर होता है, यहाँ पे 4 पावर होता, तो एक्स टू द पावर 4 से जो हाईएस्ट पावर क्या होता है, एक्स टू द पावर 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते। बट यहाँ पे सेम पावर है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा, डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब होगा क्या, मैं चलो एक बार करके दिखा देता हूँ। लिमिट, न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगेगा, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अलग लिमिट लगेगा। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी डी प्लस ई अपॉन एक्स एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों क्या होगा कि लिमिट एक बार ए पे लगेगा, एक बार प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, ये तो ए रह जाएगा। अब बी अपॉन एक्स, एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो जो फ्रैक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, वो जीरो को अप्रोच करेगा। अब जीरो को अप्रोच करेगा पॉजिटिव साइड से या निगेटिव साइड से, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, तो यहाँ पे जीरो डाल दिया। फिर अगर यहाँ भी एक्स डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर जीरो को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे डाल दिया। ये हो जाएगा डी प्लस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ए अपॉन डी, इसका आंसर हो गया। बस हो गया, कहानी ख़त्म। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बताओ क्या करें, ये फॉर्म देखते हैं। ये फॉर्म बच्चों इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इस फॉर्म का है। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, ये हमारा क्या है, माइनस है बीच में। अगर एक्स हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये किसे अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और ये भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। अब देख लो ना, एक्स बहुत बड़ा नंबर है तो एक्स स्क्वायर और बड़ा नंबर होगा, उसमें और बहुत बड़ा नंबर जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, प्लस 1 करोगे ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जब भी इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम कुछ नहीं बता सकते लिमिट क्या है। तो इसको हमें डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट देखते ही इसे करो रैशनलाइज। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले तो इसको रैशनलाइज करो, माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब रैशनलाइज करने के बाद देखो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ए स्क्वायर, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस बी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस एक्स को क्या करो, तुम ले आओ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ये हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ऐसे हो गया, ठीक है।
अब इसको तुम x को जो स्क्वायर रूट के अंदर करो, स्क्वायर रूट के अंदर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर बन के जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अलग अलग कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब जहाँ पे 1/x ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, लिमिट आ जाएगा। लिमिट क्या आ जाएगा इसका, बिकॉज एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है 1/√1 प्लस √1। तो ये हो गया 1/2, आंसर हो गया इसका। क्यों हो गया ये ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि तुम ऐसे सोचो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/x कहाँ जाएगा, ये जो दो स्क्वायर रूट बन रहा है इसके अंदर तुम्हें, ये जो दो स्क्वायर रूट बन रहा है, एक ये स्क्वायर रूट बन रहा है, एक ये स्क्वायर रूट बन रहा है, सॉरी एक ये स्क्वायर रूट बन रहा है, एक ये स्क्वायर रूट बन रहा है, तो इस स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी, ज़ीरो को, ये भी ज़ीरो को, तो ये स्क्वायर रूट कहाँ जाएगा, स्क्वायर रूट का वैल्यू कहाँ जाएगा, 1 को। सेम लाइन पे इसका भी वैल्यू 1 आ गया, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। लिमिट में प्रैक्टिस चाहिए, और जब एक बार प्रैक्टिस करोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बिना बोले समझ में आ गया होगा कि ये हमारा इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग है। अगर तुम n को बढ़ाते जाओ, n को 10 लाख करोड़ डाल दो, तो 1 से लेके 10 लाख करोड़ तक ऐड करो तो नंबर नहीं बढ़ जाएगा, और n को बढ़ाते जाओ। ये बोल रहा है ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का सम, और नेचुरल नंबर में के पहले नेचुरल नंबर को तुम बढ़ाते जाओगे तो सम भी बढ़ता जाएगा। तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ तुम n को इन्फिनिटी क्यों ले जाओ तो उसका स्क्वायर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो मतलब ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग है। तो इसका लिमिट कैसे निकलेगा वो बता रहा हूँ। ये क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 और ये n स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एक n तो कैंसिल हो गया, 1/2 को बाहर कर दिया तो हमें क्या मिला, n प्लस 1/n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। अब ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, ये ज़ीरो को चला जाएगा, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1, ये हो गया 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सी भी हो गया, डी पार्ट में आ जाते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब बताओ इसका लिमिट क्या होगा। अगर मैं बोलूँ √x² माइनस x, तो x इज अप्रोचिंग टू, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो सबसे पहले तुम क्या करो कि जब भी तुम्हें माइनस इन्फिनिटी दिखे ना, तो तुम ऐसे मान लो y मान लो -x, और अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है देन y किसे अप्रोच करेगा, y अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, -y। तो जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है वहाँ वहाँ -y डाल दो, और जहाँ पे x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, वहाँ पे y को क्या कर दो, प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच करा दो, तो हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी। लिमिट यहाँ पे कर दो y इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, -y, तो -y का स्क्वायर हो गया y²। यहाँ पे x की जगह -y डालेंगे तो +y, और ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह डालेंगे -y, तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये देखो, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अगेन ये आ गया इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोच। ये याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हें कोई वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे ना, तो ये चीज़ यूज़ कर लेना। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर इसको रैशनलाइज करो, y इज़ अप्रोचिंग, तो अब मैं डायरेक्ट रैशनलाइज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन एंड प्लस ऑफ वाई। ये हो गया, रैशनलाइज कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, लिमिट y इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया y प्लस वन अपॉन रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन प्लस वाई। अब तुम क्या करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन वाई, और ये हो गया प्लस वन, तो ये हो गया लिमिट वाई इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, वन प्लस वन अपॉन वाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये भी ये प्लस वन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट y इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, वन प्लस वन अपॉन वाई अपॉन, ये स्क्वायर रूट में क्या हो गया, वन प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन, ये वाला टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, पुट कर दो, लिमिट आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो अपॉन रूट अंडर वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट अंडर वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हमारा डी पार्ट भी सॉल्व। डी पार्ट के बाद आ जाओ ई पार्ट में। ठीक है, ई पार्ट में आ जाओ, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये जो क्वेश्चन है ये तो फैक्टोरियल वाला आ गया, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इसको ध्यान से देखते चलो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तुम इसको ऐसे देखो, सबसे पहले ना तुम इसको ऐसे देखो, सबसे पहला काम करो, इस फैक्टोरियल को हटाओ, n फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस वन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब ऐसा करने के बाद क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n फैक्टोरियल लेके कैंसिल करो, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन n प्लस वन माइनस वन, ये तो बहुत ईजी हो गया, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वन अपॉन n, ये इन्फिनिटी को तो ये हो गया ज़ीरो, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन हो गया, आ जाओ एफ पार्ट में। इस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको देखो ध्यान से, करना क्या है हमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहले ये देखो, ये फॉर्म किस फॉर्म का है, सबसे पहले अगर फॉर्म देखेंगे तो ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग देख लेना, इसी फॉर्म का है, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर x का क्या है, x का हाईएस्ट पावर है 10, यहाँ पे भी करोगे तो x का 10 पावर होगा, सबसे आएगा हर एक ब्रैकेट से, यहाँ भी तो x टू द पावर 10 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ना, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए, x प्लस वन पे पावर 10 अपॉन एक्स पे पावर 10, x प्लस टू पे पावर 10 अपॉन एक्स पे पावर, ऐसे कर दिया हमने, प्लस x प्लस 100 पे पावर 10 अपॉन एक्स पे पावर 10, यहाँ क्या हो जाएगा, x पे पावर 10 अपॉन एक्स पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर 10 अपॉन एक्स पे पावर 10। अब x को अंदर ले जाओ, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस
1/x पे पावर 10, ये हो जाएगा 1 + 2/x पे पावर 10 प्लस 1/3/x पे पावर 10 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा 1 + 100/x पे पावर 10 1 + 10/x पे पावर 10। अब जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में तुम्हें x दिख रहा है ना उसको 0 डाल दो तो बस लिमिट आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1 + 0 फिर प्लस 1 + 0 ऐसे होगा ना, प्लस होगा 1 + 0 प्लस सब पे पावर 10 होगा, 10 तो पावर आएगा 1 + 0 पे पावर 10 अपॉन 1 + 0। ये कितने टर्म्स लिखे, 100 टर्म्स लिखे, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स हो जाएगा 100 टाइम्स अपॉन 1, तो 100 टाइम्स हो जाएगा 100/1, तो 100 आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गई होगी बात समझ में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना, टॉपिक कौन सा लिया था, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, इसके बाद हाँ इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स। इसमें हमारा थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। अब कुछ और टाइप्स के लिमिट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हो गए, कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल लिमिट हो गए। ये सब करने के बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज 1 to the power infinity फॉर्म। ओके।